तो हम लोग क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। तो क्यूबॉइड एक 3D फिगर होता है, ठीक है ना, ऐसा देखा होगा आपने। 3 डायमेंशन होंगे इसके पास। एक डायमेंशन होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ, एक होता है हाइट, ठीक है ना। तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया। 3 डायमेंशन है, 1 इज योर लेंथ, 1 इज योर ब्रेड्थ एंड 1 इज योर हाइट। तो जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड एक टाइप ऑफ प्रिज्म है। क्या है क्यूबॉइड? एक टाइप ऑफ प्रिज्म है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है? जिसका बेस और जिसका टॉप फेस, जो बेस और टॉप दोनों पॉलीगन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉलीगन्स होने चाहिए, रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम देखें, एक पेंटागन बना लेते हैं ऊपर और एक पेंटागन बना लेते हैं नीचे, तो ये क्या कहलाएगा? पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो इन सब फिगर्स का अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब 2 टाइप के एरिया होते हैं। एक तो उसका होता है लैटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि मैं इसके फेसेस का एरिया निकाल रहा हूँ। ये वाला दिख रहा है, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये इसके चेहरे हैं। टॉप और बॉटम छोड़ के हम लोग सब एरिया निकाले जा रहे हैं, ठीक है ना। पीछे से भी अगर आप देखो तो ये एरिया होगा, लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग टॉप एंड बॉटम। सारे के सारे चेहरों के एरिया कवर कर रहे हैं, ओके। ऑल द फेसेस आर कवर्ड। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम भी ऐड होता है। और होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, इफ यू सी व्हाट आर दीज लेटरल सरफेसेस, ये इसकी जो फेसेस है ये क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। अब अगर ये एकदम रेगुलर फिगर होगा, अगर ये एक रेगुलर फिगर होगा तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा आपके लिए? रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। क्यों रेक्टेंगल बनेगा? क्योंकि ये और ये साइड तो सेम है। कौन सी? ये वाली, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये वाली और ये वाली तो सेम है, रेगुलर पॉलीगन्स है तो ये सेम है। और ये हाइट भी बिल्कुल बराबर है और ये परपेंडिकुलर होगी बेस के, तो ये रेगुलर रेक्टेंगल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 रेक्टेंगल होंगे और 2 पेंटागन्स होंगे, ठीक है। तो इसका जब मैं अगर लैटरल सरफेस एरिया निकालूंगा, तो एरिया ऑफ 5 रेक्टेंगल्स, यस बेटा 4 होंगे ना? क्या तो रेक्टेंगल 4 होंगे ना? क्यों 4 होंगे बेटा? ये 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। 5 एजेस है तो 5 से रेक्टेंगल बनेगा ना। जैसे 4 साइड का फिगर है तो 1 2 3 4, तो 5 फिगर है तो 5 वाला रेक्टेंगल बनेगा ना। 5 रेक्टेंगल्स बनेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ 5 रेक्टेंगल विल बी इक्वल, इज विल बी द लेटरल सरफेस एरिया, LSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 5 रेक्टेंगल्स प्लस 2 पेंटागन्स, ओके। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है, लिख लो, प्रिज्म में वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पेंटागन आपको निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ पेंटागन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पेंटागन इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पेंटागन टू हाइट। इज इट क्लियर? ये वॉल्यूम हो जाएगा आपको। तो 3 फॉर्मूला लिख लो फटाफट फटाफट। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म ही हमारा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। LSA is area of 5 rectangles, TSA is area of 5 rectangles plus 2 pentagons, volume is area of base into height, that is area of pentagon into height. अब अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स का एरिया होगा। अब 4 रेक्टेंगल कौन से है? एक आपकी आंखों के सामने है, देखो कौन सा? ये वाला दिख रहा है। तो ये कौन से डायमेंशन कैरी करता है? लेंथ और हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट,
प्लस राइट हैंड साइड वाला ये वाला, ये कौन से करता है डायमेंशंस, ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब अगर इसकी बात करूं तो ये भी ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा, और इसके पीछे वाले की अगर मैं बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैक वन, उसका कितना होगा, लेंथ इनटू हाइट ही होगा। तो एल से हो जाता है 2LH प्लस BH। तो फॉर्मूला स्कूल में ऐसा बहुत बार लिखते हैं 2HL प्लस B, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब अगर ऑब्जर्व करो तो टोटल सरफेस एरिया मतलब LSA प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो टॉप क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। भाई आप ऊपर वाला ऑब्जर्व करें, सबसे ऊपर वाला जो फेस है इसका, वो कौन से दो डायमेंशन से बना है, लेंथ और ब्रेड्थ से बना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, LSA 2HL प्लस B प्लस 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो नेट डायमेंशंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हाइट h हो जाएगी, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH। इज इट क्लियर, वॉल्यूम हो जाएगा LBH। सर यस बेटा। सर जो राइट साइड पे है वो आपने सब कुछ पेंटागोनल प्रिज्म का लिखा है ना। बिल्कुल पेंटागोनल प्रिज्म का लिखा है, ऐसे ही हेक्सागोनल प्रिज्म अगर हम लिखेंगे तो उसका भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट इज वॉल्यूम and lateral surface area will be 6 rectangles, total will be 6 rectangle plus 2 hexagons। सर yes बेटा। सर आपने ये कैसे बोला कि वो रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना। बेटा राइट एंगल फिगर है तो वो 90 डिग्रीज ही बनाएगा। ये सब ऐसे खड़े हुए फिगर्स हैं, जो हम फिगर सब पढ़ रहे हैं सारे के सारे राइट फिगर्स हैं। इसको जब अपन खोलेंगे तो ये एकदम खड़ा हुआ बॉक्स है, ऐसे सुला हुआ बॉक्स थोड़ी है। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, जितना भी अंडरस्टैंड करते हैं, ये फिगर 3D में है तो थोड़ा आपको टिल्टेड लग रहा है, लेकिन ये एकदम खड़ी फिगर है। सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा, वैसे इसी का जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो सामने से ऐसा दिखेगा। यस सर। ठीक है, ऐसा फिगर भी होता है, लेकिन अभी उसका अंडरस्टैंडिंग अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे सोता हुआ फिगर, ठीक है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। ऐसा फिगर है, मान लो सोया हुआ है, ठीक है, देख रहे हो, ऐसा सोया हुआ फिगर। ओके, हाँ सर। तो मतलब ये वर्टिकल लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में सोया हुआ है। हमारा जो फिगर है वो खड़ा है। यस सर। ऐसे को बोला जाता है पैरेलल पाइप, ठीक है ना, पैरेलल पाइप, पैरेललो पाइप, ठीक है, ऐसा बोलते हैं इसको। सर ये जो आपने वो जो सोया हुआ बनाया उसे। यस सर। ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली ये सारे क्यूबॉइड्स हैं। क्यूबॉइड मतलब एक बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है, तो सारे प्रिज्म्स हैं आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक 6 साइडेड फिगर बनाता हूँ कुछ ऐसा, तो ये 6 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो ये भी प्रिज्म है, 6 साइडेड फिगर है ये। इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट हेक्सागन, ठीक है ना, ध्यान रखना हेक्सागन का एरिया निकालने आता है रेगुलर का आपको ना, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके, सर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ना। ठीक है आर्यन, चलें आगे क्या। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्यूब। अब क्यूब एक ऐसा फिगर है जिसके सारे फेसेस रेगुलर हैं, ठीक है ना। रेगुलर फेसेस के साथ अगर एक फिगर है तो वो क्यूब कहलाता है, ठीक है। रेगुलर फेसेस के साथ क्यूब कहलाता है।
नेक्स्ट, तो रेगुलर फेसेस के साथ क्यूब कहलाता है। तो क्यूब बना लेते हैं। क्यूब में क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अच्छा, एक और चीज हमें उसमें ऐड करनी है, उसको मैं ऐड करते हैं। देखो, एक और चीज मुझे उसमें बतानी थी आपको। जैसे हमारे पास एक क्यूबॉइड हमने बना दिया, ठीक है ना, एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड के अंदर भी डायगोनल्स होते हैं, दो टाइप के डायगोनल्स होते हैं क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये क्यूबॉइड ही बनाया हुआ है, तो इसमें मैं समझा देता हूँ आपको। दो टाइप के डायगोनल होते हैं। तो सबसे पहले, एक क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के पास? क्यूबॉइड कितने फेस होते हैं उसके पास? 6 फेस होंगे। 6 फेसेस, 6 फेसेस। कितने एजेस होती है? 12। 12। 4 नीचे 4 ऊपर, और 4 कनेक्टेड है जो दो दो, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो 12 एजेस आते हैं। वर्टाइसेस कितनी होती है? 12। 8। 4 ऊपर 4 नीचे, हाँ सर, यस सर। 8 है ना। 6 12 8। अच्छा, अब दो तरीके के इसमें डायगोनल्स होते हैं। एक होता है फेस डायगोनल, और एक होता है बॉडी डायगोनल। क्या क्या होता है? फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल वो होता है जो एक फेस का डायगोनल होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये एक फेस डायगोनल हो गया आपके लिए। ये क्या हो गया? फेस डायगोनल हो गया। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ध्यान रखना। फेस डायगोनल क्या बना रहा है? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहा है, दिख रहा है? यस। सिमिलरली ये फेस हो गया आपके पास, ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहा है। ओके, ठीक है। तो कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं? कितने फेस डायगोनल पॉसिबल है? एक फेस में 2 डायगोनल पॉसिबल है। हाँ, तो 6 के अंदर 12 होंगे ना, 12। 12। अच्छा, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा? डिपेंड करेगा कौन से फेस की डायगोनल की आप बात कर रहे हो। तो मान लो ब्रेथ इनटू हाइट से बनने वाला फेस डायगोनल है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी √b² + h²। अगर ये फेस के वाली है, तो ये एल और हाइट से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? √l² + h²। वैसे ही अगर ये डायगोनल की मैं बात करूं, तो ये कौन सा डायगोनल होगा? l² + b²। क्या हो जाएगा ये? √l² + b²। यस, ठीक है ना। तो व्हाट आर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फेस डायगोनल्स? l² + b², l² + h² और b² + h², ठीक है। दीज आर फेस डायगोनल्स। अब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। बॉडी डायगोनल कौन सा डायगोनल होता है? जो कि दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे? तो एक बार उसको भी देख लेंगे हम लोग। अब देखो, इसी फिगर में अगर मैं ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक जाऊं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है ना। सो दीज आर अपोजिट वर्टाइसेस, ठीक है ना। तो ये एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल होंगे अपने पास? 4। 4 होंगे। ये अपोजिट इसके होगा, इसके ये वाला, ये बन सकेगा, है ना। फिर ये वाले के अपोजिट ये होगा, फिर और कौन सा बच गया आपके पास? ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? बॉडी डायगोनल्स। तो 4 बॉडी डायगोनल्स आर देयर। कितने डायगोनल्स है? 4 बॉडी डायगोनल्स। अब आपको जान के अच्छा लगेगा कि चारों बॉडी डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी। लिख लो, ऑल बॉडी डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ऑल बॉडी डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। सर अब चारों अरे सर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ऐसा बोल सकते कि वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब चारों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो सर वो बाइसेक्ट करेगा एक बॉडी डायगोनल को, वो पॉइंट। बॉडी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। हाँ सर, जहाँ पर चारों अभी मिलते हैं। एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा।
हम एक्चुअली बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ चाहिए ना, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो डेफिनेटली बोल सकते हैं, और कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कैसे करेंगे वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी पहले हम देखेंगे कि बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, बॉडी डायगोनल ये वाला होगा डायगोनल। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्जर्व करते हैं जो बन रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मैं इसको शेड कर देता हूँ। इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें एक फेस डायगोनल यूज होगा और एक एज यूज होगी और एक बॉडी डायगोनल हाइपोटेनस आ जाएगा। तो इस केसेस में ये वाली लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एच है। So the length of body diagonal will be under root of L square plus B square plus H square। बहुत बार इसको ऐसा भी बोला जाता है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, सबसे बड़ी रॉड होगी जो एक क्यूब के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर फिट हो सकेगी, इससे बड़ी रॉड नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी सब चीजों को क्यूब के लिए भी लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्यूब के लिए मैं येलो में लिखता हूँ, देखो आप, ठीक है ना। तो कोई डायमेंशंस में चेंज नहीं है, सिर्फ क्यूब में खासियत क्या होती है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारा इक्वल होता है एंड वी कॉल इट एज ए। तो जब सारा इक्वल होता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एल से कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 स्क्वायर है ना भाई। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया, इसका भी ए स्क्वायर हो गया, पीछे वाले का भी ए स्क्वायर हो गया और लेफ्ट हैंड साइड का भी ए स्क्वायर हो गया, तो नेट 4a स्क्वायर हो गया। तो क्यूब के लिए एल से कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, टी से कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। यस, एल एस इज 4a स्क्वायर, टी एस इज 6a स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू हाइट ए, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। इज इट क्लियर, ये तीन चीजें क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की लेंथ किसके बराबर होगी, रूट ऑफ 2a के बराबर होगी। क्यों भाई, ये भी a है ये भी a है, तो पाइथागोरस से रूट 2a हो जाएगा। और बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3a। नोट कर लो इसको, बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3a। इज इट क्लियर, यस सर। ओके। तो ये दो चीजें क्लियर है, तो क्यूब क्लियर हो गया, क्यूबॉइड क्लियर हो गया। अब क्यूब और क्यूबॉइड से रिजेंबल करने वाली एक और फिगर हम देख लेते हैं जिसको बोला जाता है सिलेंडर। क्या बोला जाता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के भी सारे के सारे फॉर्मूलाज हम इनके साथ रिजेंबल कर सकते हैं। सिलेंडर बना लेते हैं, सिलेंडर का रेडियस r मान लेते हैं, हाइट h मान लेते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, देखो सिलेंडर एक कर्व्ड सरफेस है, लैटरल नहीं है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये एरिया है जिससे सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, हाउ विल आई फाइंड इट आउट, 2 pi r into h। देखो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनो। जो हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, क्या था ये, l प्लस बी, क्या था, l प्लस बी इंटू 2 लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, l प्लस बी इंटू 2 लिखा है, यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पेरीमीटर है नीचे का, 2l प्लस 2b इज द पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यस। तो एक और चीज बहुत अच्छे से लिख लो, कभी भी आपके पास पिरामिड प्रिज्म होता है, ठीक है ना, विच इज क्यूबॉइड क्यूब,
ठीक है ना। तो इनमें हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं LHC निकालने के लिए? दैट इज एरिया ऑफ, दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, LHA पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वैसे ही जब मेरे पास, अगर मैं इसकी बात करता हूं सिलेंडर की, तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा? 2 पाई आर, वही सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर सर्कल का, और हाइट हो जाएगा h। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर h। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इनटू h। इसको समझने का एक और तरीका भी है, दिस वन मोर मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या हम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। जब आप इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक पीस ऑफ पेपर के लिए ओपन हो जाएगा ना, इट विल बी शीट ऑफ पेपर। व्हेन यू कट इट ओपन, व्हाट यू विल हैव इज नथिंग बट अ शीट ऑफ पेपर, जिसको रोल करके अपन ने सिलेंडर बनाया होगा। इसी को आप क्या करोगे? रोल करोगे, ठीक है ना। ये वाला जो खाली एंड है और ये वाला जो खाली एंड, इनको मिलाओगे। समझ आ रहा है? You will take this end and you will take this end, and when you join them, you will get a cylinder out of it. Okay? Yes? Yes or no? ठीक है ना? Okay. Next. यस सर। अब ये आपके पास CA से आ गया। अब TA से क्या होगा? What is total surface area? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा CA से प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ टॉप कितना हो जाएगा? अगेन पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। नोट कर लो, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर और 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इजी, कोई ऐसा रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब लॉजिकली चीजें आप निकालें। ओके, जैसे 2 पाई आर एच प्लस आर था, एच प्लस 2 आर था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, यस सर। नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का? वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी हमने लिखा फॉर्मूला, क्या लिखा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, और हाइट h। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। नोट कर लें इसको। What will be volume of a cylinder? Pi r square h. Yes, clear है? नेक्स्ट फिगर ले ले सर। यस बेटा। सर इसमें सिलेंडर में क्यों नहीं बोल सकते कि बॉडी डायगोनल अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बोल सकते हैं ना? देखो, बॉडी डायगोनल इज डिफाइंड फॉर लैटरल सरफेसेस। लैटरल सरफेस होगा तो उसके लिए हम बॉडी डायगोनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप कॉन्सेप्ट चाहो कि भाई मैं एक ऐसा फिगर बना लेता हूँ, डेफिनेटली ये 90 डिग्री हो जाएगा आपके लिए। ये बेस आपके लिए डायमीटर हो जाएगा, सबसे बड़ी रॉड आप जो डाल पाओगे वो ये डाल पाओगे, ठीक है। 3D में दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ बनेगा। बेस होगा, डायमीटर होगा, इसी के परपेंडिकुलर ये होगा, हाइट है ये तो, और ये रॉड हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो नोट कर लो इसको। ओके, ठीक है ना। तो ऐसा जिसमें कोई कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगाते हैं बॉडी डायगोनल का। बॉडी डायगोनल इज ओनली डिफाइंड इन केसेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। क्यूबॉइड।
ओके नेक्स्ट। ओके अब हम लोग ले लेते हैं, अब थोड़े बहुत सर्कल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर्कल्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत एरिया देख लेते हैं जो कि हमें काम आएगा कोन में, ठीक है ना। तो सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल है आपके पास, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसी सर्कल को मैं सेंटर से, ठीक है ना, कुछ एंगल पे कट कर दूं, मान लो 60 डिग्री में मैंने कट कर दिया, 60 डिग्री एरिया का कट कर दिया, तो मुझे बताओ बचा हुआ सर्कल का एरिया कितना होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या समझते हैं कि एक सर्कल जो है, जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा, उतना एरिया ज्यादा होगा। कैन आई से दैट? यस, मुझे Yes, एरिया sir. निकालना है ये वाले का जिसके अंदर जो है वो 300 डिग्री बच गया है, ठीक है ना, 300 डिग्रीज लेफ्ट हुआ, तो मुझे इस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल देखो, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है जब बीच का एंगल 360 डिग्री हो। तो कितना एरिया रहा होगा जब बीच का एंगल 300 डिग्री हो? तो लेट्स से ये x है, तो क्या डायरेक्ट वेरिएशन से निकाल लोगे? 300/360 into पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, तो 5/6 आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 5/6 एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोला जाता है? अच्छा बचा हुआ जो होगा ये वाला कितना होगा? 1/6 ऑफ सर्कल। Yes, sir. यहीं से आएगा। इस पार्ट को बोला जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है? Sector. सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको। अब अगर ये सेक्टर की बात करेंगे तो स्पेशली ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, और ये छोटा वाला इसीलिए इसको कहा जाएगा माइनर सेक्टर। क्या ये मैंने सर्कल्स में बताया था क्या आपको? यस सर। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, है ना? हाँ सर, ये तो बताया था। ओके अब एक और चीज हम ले लेते हैं, तो सेक्टर हो गया। अब और क्या क्या होता है पता है इसके अंदर? सर्कल में एक और चीज होती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान समझना, कोई अगर आपसे बोले, कोई आपसे बोले, ये तो एरिया आपने निकाल लिया, कोई अगर आपसे बोले कि ये सर्कल का जो पार्ट है, there is a part of circle which is making an angle of let's say 60 degrees, ठीक है ना, ये मेरे पास एक बोल सकते हैं रीजन अवेलेबल है। अगर मुझे इसमें फेंसिंग करना है, मुझे इस पे फेंसिंग करना है, पूरे रीजन को फेंसिंग करना है, ठीक है ना, और रेडियस सर्कल का आपको दे दिया है r, r is the radius of the circle, find the length available for fencing। तो फेंसिंग के लिए कितना एरिया अवेलेबल होगा आप बताइए, कितना लेंथ अवेलेबल होगा बताइए। तो डेफिनेटली फेंसिंग जब हम करेंगे तो ऐसा फेंसिंग होगा, इधर होगा, इधर होगा और पूरा इधर होगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट ऑफ सर्कल है इसको क्या बोला जाता है? आर्क ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है? आर्क ऑफ सर्कल। तो एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर्कल के एंगल से, ठीक है ना। इस एंगल को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाता है? सेंट्रल एंगल। जो एंगल सेंटर पे बनाते हैं उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अभी ध्यान से समझो आप, जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे एंगल बढ़ेगा, सेंट्रल एंगल बढ़ेगा, वैसे पार्ट ऑफ द सर्कल भी बढ़ेगा, और वैसे ही एंगल, जैसे सेंट्रल एंगल बढ़ेगा वैसे पार्ट ऑफ सर्कल भी बढ़ेगा, तो पार्ट ऑफ सर्कल की वजह से आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा और एरिया भी बढ़ेगा। तो अगर मुझे इसका आर्क लेंथ निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? भाई 2 पाई आर पूरा आर्क लेंथ होता है जब 360 डिग्री होता है, तो भाई 60 डिग्री के केसेस में कितना आर्क लेंथ होगा? तो कैन आई से दैट 60/360 into 2 pi r? Yes, yes, yes. Is it clear? Yes, sir. 60/360 into 2 pi r, ये होगा आर्क लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 into 2 pi r, तो ये हो जाएगा पाई r/3। यस, कितना हो जाएगा? पाई r/3। अब फेंसिंग के लिए तो ये रीजन भी अवेलेबल है और ये रीजन भी अवेलेबल है, सो टोटल लेंथ अवेलेबल फॉर फेंसिंग कितना हो जाएगा? पाई r/3 प्लस 2 2r. टाइम्स कैपिटल R। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो क्या अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 6 + पाई r/3 नहीं बन जाएगा क्या?
यस यस और नो? यस 6 सर। + Yes, 5 sir. दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फॉर्मूला लिख लो अगर आपको लिखना है। लेंथ ऑफ आर्क विल बी थीटा बाय 360 into 2 pi r। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर will be theta by 360 into pi r square। सर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको बार बार यूज करेंगे। यस बेटा। सर ये लेंथ ऑफ आर्क कैसा है? थीटा बाय 360 2 पाई आर। बेटा डायरेक्ट वेरिएशन, हाँ सर। डायरेक्ट वेरिएशन लिखो, ठीक है ना? सर 2 मिनट लिखने दो ना। यस बेटा लिखो। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अब एक और चीज अंडरस्टैंड करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं इसमें। अगर मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, जैसे सेंटर है और ये आपके पास ये भी है, एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है पता है आपको? इस रीजन को क्या बोला जाता है? इस रीजन को क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल। इसको बोला जाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या बोला जाता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है? सेक्टर माइनस ट्राइंगल, triangle that the chord makes with the center। okay, segment is nothing but sector minus triangle। okay, तो अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप? मान लो ये एंगल आपके पास वैल्यू के साथ में देता हूँ 60 डिग्रीज है, ठीक है ना? ये वैल्यू 60 डिग्रीज है और सर्कल का रेडियस r है। तो इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे? सर 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 जो मैंने आपको पहले भेजा था थोड़ा उससे ही रिलेटेड है ना सर? कौन सा भेजा था? सर वो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा था क्या मैंने आपको? अच्छा, निकालो कितना आ रहा है अभी बताओ मुझे। हाउ मच यू गेटिंग? टेल मी। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे कैसे? सर ये हो जाएगा ना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस √3/4 r², क्योंकि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना। यस बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इसका कैसे निकालोगे आप? सेक्टर क्या होगा? 60/360 into pi r square पाई आर स्क्वायर। सर हाँ माइनस √3/4 r square, ठीक है ना? ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा √3/4 r square, हाँ ठीक सर। है? यस ये सर। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, दैट्स अ मेथड टू डू इट, ठीक है ना? याद नहीं रखना है फॉर्मूला। अब हाँ अगर ये अगर इंटरनल सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्रीज होता है, तो अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्रीज होता है तो उस केसेस में क्या होगा? सेंट्रल एंगल 90 डिग्रीज होता है उस केसेस में क्या होगा? सर उसमें माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कर देंगे। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना आपका।
यस, जब सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो गया तो उस केसेस में क्या बन जाएगा, एक सर्कल जिसके अंदर ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस ये आर, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ आर इंटू आर। हाँ सर, आर स्क्वायर बाय 2। इज इट क्लियर? ऐसे निकाल लोगे बिल्कुल। हाँ सर। अच्छा, अब अगर बीच वाला एंगल 120 डिग्री हो जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है ना, इसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और डेवलप करते हैं। अगर ये बीच वाला एंगल 120 डिग्री हो जाए तो क्या करोगे आप? अब आपको एरिया निकालना है। यस सर, बोल सकते हैं जो 60 डिग्री में था उसका डबल होगा। कैसे बोलेंगे ऐसा, मतलब 60 में था उसका डबल, डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि एंगल बढ़ेगा तो सेगमेंट भी बढ़ेगा, इसलिए। बिल्कुल, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली वेरिएशन है बिना किसी प्रोपोर्शनैलिटी के? डायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हैं क्या? ये 120 डिग्रीज है आपके पास, देखो आप देख पा रहे हो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो बदल रही है, और यहाँ वाला भी बदल रहा है। ये आर है, ये आर है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं निकाल सकता हूँ 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, देखो अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आपके पास एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, देखो मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें 120 डिग्रीज आपका अंदर का एंगल है, और आपको मालूम है ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो हमेशा जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज नहीं आ रही है। सर सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है। देखो एक मिनट, रुक जाओ, उसको निकालना पड़ेगा। अब ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर एक राइट एंगल, एक मेरे पास ट्राइंगल है जिसमें बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल तो हमेशा आइसोसेलेस ही बनेगा, और जब मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो 120 को बाइसेक्ट कर देगा 60-60 में, और बचा हुआ 30-30 में। यस और नो? यस सर। तो जब 30-60 ब्रेक हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है तो यहाँ से मैं क्या रूल लगाऊंगा, यहाँ से मैं रूल लगाने वाला हूँ, देखो जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है या नो आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन स्टिल यूज द रिजल्ट, जो रिजल्ट हम निकालेंगे उसको यूज करें आप, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से साइन 30 की बात करता हूँ, सॉरी कॉस 30 की बात करता हूँ, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, cos 30 would be cos 30 would be adjacent by hypotenuse। यस सर। ए बी, बी और ओ है, तो एडजेसेंट हो जाएगा आपके पास ए डी बाई ओ ए,
तो AD आपके पास आ जाएगा कितना, cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू R। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ AB की, तो बोल सकता हूँ AB हो जाएगा 2AD, हो जाएगा √3R। तो बेस आपका हो जाएगा √3R। अच्छा, हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, sin 30 का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा OD/OA। तो OD आपके पास अननोन है, OA R है, तो R/2 हो जाएगा आपके पास OD। तो OD R/2 हो जाएगा, AB √3R हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ, बेस होगा R/2, सॉरी बेस होगा √3R, और हाइट हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा आपके पास √3R, और बेस हो जाएगा आपके पास R/2। सर हाइट R/2 होगी और बेस √3R होगा। अच्छा, उल्टा बोल दिया मैंने, दिस इज योर बेस है ना, √3R आपका बेस है और हाइट आपके पास R/2 है, ठीक है ना। यस तो सर। पूरा एक जाएगा √3R²/4। ओके ओके, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। ओके सर पर ये मतलब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर ही आ गया ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर ही आ गया आपका एरिया। ये है ना, √3/2 इंटू R आ जाएगा, है ना, और ये वाला बेस आ जाएगा मेरे पास √3/2, डबल हो जाएगा √3। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल यही बन रहा है। ओके यस सर। अब एक और चीज, तो अभी ये 120 डिग्री तो दिया हुआ था, अगर आपको कोई भी एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हुआ है, तो हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है और दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड उसको किया जा सकता है। ये सारा जो स्टोरी मैंने आपको बताया, ये सारा ओलंपियाड्स के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो हम ओलंपियाड वाला पार्ट भी पूरा एक साथ करते हुए ही चल रहे हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। यस सर। तो कोई भी अगर आपको एंगल, मान लो अगर आपको एंगल दे दिया है 150, तो ये 75 हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा कि sin 75 कितना होगा, cos 75 कितना होगा, वो सारा देगा आपको, उस हिसाब से हम निकालेंगे उसका, ठीक है ना। बट यूजुअली जो बच्चों को आता है वो यही आता है 120, ठीक है ना, 60, ओके 90, ठीक है ना, छोटे छोटे आते हैं। तो नोट कर लो, आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड हम लोग कौन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर।